वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विच इज़ प्लांट्स अराउंड अस, राइट। सो हम लोगों ने वैरायटी ऑफ प्लांट्स तो अपने डे टू डे लाइफ में हर जगह देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, प्लेग्राउंड में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, बाहर देखते हैं, और ज़्यादातर हमको प्लांट्स देखने के लिए मिल ही जाते हैं, कभी छोटे, कभी बड़े, कभी मोटे, कभी लंबे, है ना। तो ये जो प्लांट्स हैं वो है क्या? तो जो प्लांट्स हैं हमारे, वो एक तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ होते हैं, दूसरा इनका यूज़ क्या होता है हमारी लाइफ में, वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, एक तो वो हमको क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, वो हमको शेल्टर प्रोवाइड्स करते हैं। अब हमको मीन्स लिविंग बींग्स को, ठीक है ना, लिविंग बींग्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। वो आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होती है वो ट्रीज़ के ऊपर नेस्ट वगैरह बना लेते हैं, काफ़ी एनिमल्स वगैरह होते हैं वो भी ट्रीज़ या प्लांट्स की शेल्टर लेते हैं, है ना, इस तरह। और फिर एक हमारा जो प्लांट्स होता है वो हमको मेडिसिन प्रोवाइड करता है, राइट। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें प्लांट प्रोवाइड करता है, वो है हमारी क्लीन एयर, ठीक है। जैसे व्हीकल्स वगैरह होते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में, राइट, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस, फॉर आवर हेल्थ। तो प्लांट्स का इसमें रोल क्या होता है? प्लांट्स पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है और एयर को क्लीन करता है। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स हम लगाएंगे उतने ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प मिलेगी टू रिड्यूस द पॉल्यूशन प्रेजेंट इन इट, ओके। सो ये तो हमारा एक ओवरव्यू हो गया कि प्लांट्स का क्या है और क्या हमारा उसका यूज़ होता है। अब लेट्स स्टडी मोर इन डिटेल अबाउट प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के बारे में कुछ जानते हैं जिसको हम रोज़ देखते हैं, थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स है ना, उसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो आपकी जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है, इट इज डिपेंडिंग ऑन 2 कैटेगरीज, ठीक है। उसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है? पहला है हमारा, उसको ग्रोथ पीरियड के ऊपर उसको क्लासिफाई किया गया है कि उसकी ग्रोथ पीरियड कैसा होता है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा, वो उसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज एंड शेप्स, ठीक है ना। तो ये 2 हमारे क्लासिफिकेशंस होते हैं प्लांट्स के, जिसको हमारे को कैटेगराइज, इसको 2 चीज़ों में करा गया है। अब ये ग्रोथ पीरियड के ऊपर कैसे किया गया है? ग्रोथ पीरियड में आपके 2 तरीके के प्लांट्स आते हैं। एक आपका प्लांट्स होता है एनुअल प्लांट्स, ठीक है, और एक होता है आपका पेरिनियल प्लांट्स, ओके। तो जो हमारा ये एनुअल प्लांट्स है, इसमें जो ग्रोथ होती है ना प्लांट्स की, वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। मतलब आप कितना शॉर्ट मीन्स वो 1 ईयर, ठीक है। इसको हम सीजनल प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीड्स, ओके, एंड देन वो ग्रो होता है, उसके बाद वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, और अपना 1 साल के अंदर अंदर पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ये हमारा एनुअल प्लांट्स होता है। जैसे कि एग्जांपल वाटरमेलन हो गया, मैंगो हो गया, है ना, और अपना मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गई, ये सब हमारे एनुअल प्लांट्स के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो छोटा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर। अभी हमारा जो पेरिनियल प्लांट्स है, पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, इसका ग्रोथ पीरियड कैसा होता है? इसका ग्रोथ पीरियड एनुअल प्लांट से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा लंबा होता है, लाइक इट कैन लिव मोर देन 2 ईयर्स अराउंड, राइट। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, वो विंटर के टाइम पे उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, ठीक है। और ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे मोर देन 2 ईयर्स तक जीते हैं, मतलब रहते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि ये जो इनकी रूट्स होती है ना, जो वो उसी सेम रूट से ही रिप्रोड्यूस करते रहते हैं एवरी ईयर, ठीक है। दिस इज द रीज़न। तो हर साल वो अपनी उसी रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये फिर भी एज कम्पेयर टू एनुअल प्लांट्स थोड़ा लंबा जी लेते हैं, ठीक है। जैसे रोज प्लांट होता है हमारा, ठीक है, जैसे हमारा ओक ट्री होता है, ट्यूलिप हमारा जो फ्लावर है, वो क्या होते हैं, वो पेरिनियल होते हैं, वो अपने ही रूट से दोबारा रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, इसलिए वो बने रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रोथ पीरियड के ऊपर हो गया, ठीक है। अब एक आता है हमारा साइज एंड शेप्स। तो साइज एंड शेप्स में सबसे पहला आता है ट्रीज, ठीक है। ट्रीज क्या होते हैं? तो ट्रीज तो देखो हमको सबको ही पता है कि क्या होता है ट्री, है ना, हर जगह हमने सब नहीं देखा है,
बट जो ट्रीज होते हैं वो कैसे साइज और शेप्स में इसको कैटेगराइज करा गया है। जो हमारे ट्री होते हैं एक तो वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये आपके पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। ये भी आपके क्या होते हैं, ये आपके पेरिनियल प्लांट्स के अंडर आते हैं, ठीक है। और जो हमारा ट्री होता है, जैसे ये सपोज करो ये आपका एक ट्री है, ठीक है, तो ये जो चीज है ना इसकी, दिस वुडी स्टैम, जो इसकी वुडी स्टैम होती है ट्री की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इसको हम ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो पेड़ का जो स्टेम होता है, जो उसका ट्रंक जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको आप ऐसे खुरचोगे तो भी वो चूरा चूरा सा भी निकलता है। और अगर जो कारपेंटर लोग उसको ऐसे घिसते हैं तो वो इतना मोटा मोटा अलग अलग से पतला पतला निकल कर आता है ना लेयर। तो वो लेयर जो होती है वो क्या होती है, ट्री के ऊपर जो डार्क ब्राउन कलर की काली काली सी रहती है, पूरे ट्री के स्टेम के ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है, उस लेयर को हम बोलते हैं बार्क, ठीक है। तो वो जो बार्क है उसका क्या यूज है, उसका यूज सिर्फ इतना होता है कि वो ट्री को हार्श क्लाइमेट से बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। कोई भी हार्श कंडीशंस जो हो ट्री की उसको उससे बचा के रखता है, ये इसका रोल होता है। तो ये तो हमारा ट्रीज हो गया, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इन योर साइज एंड शेप्स। ठीक है, पहला हमारा था साइज एंड शेप्स में ट्रीज, ठीक है। दूसरा होता है हमारा श्रब्स। अब श्रब्स और ट्रीज में क्या फर्क है, श्रब्स जो होते हैं हमारे वो स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू ट्रीज, ठीक है, इन साइज। और ये जो देखने में अपीयरेंस जो होती है इनकी वो कैसी होती है, वो बहुत ही बुशियर होती है। बुशियर मतलब जैसे झाड़ की तरह होते हैं ना, फैले हुए रहते हैं। ट्री अपना सीधा होता है लंबा, और ये अपना थोड़ा फैला फैला सा रहता है, उसके हाइट में कम होता है एज कंपेयर टू ट्रीज, थोड़ा स्मॉलर होता है, ठीक है। इसकी भी जो स्टेम होती है वो वुडी ही होती है, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे हिबिस्कस, जैसे हिबिस्कस फ्लावर, गुड़ैल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, हिबिस्कस हो गया हमारा, ठीक है। और हमारा हीना या जिसको मेहंदी कह दो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे श्रब्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ट्री जैसे तो नहीं दिखते, होते ये वैसे बट उससे स्मॉलर होते हैं। उनकी जो स्टेम होती है वो भी वुडी होती है, बट ट्री की जितनी स्ट्रांग नहीं होती, बट फिर भी स्ट्रांग होती है, ठीक है। और देखने में झाड़ की तरह होते हैं वो, उनके बहुत मल्टीपल ब्रांचेस निकले रहते हैं, ठीक है। ये हमारे श्रब्स होते हैं। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा हर्ब्स, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं, सो बेसिकली जो हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम थोड़ी वीक होती है, ठीक है। और आपके हर्ब्स जो होते हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है, मेडिसिन में ज़्यादातर बनने में यूज होते हैं। तो आपका जैसे एग्जांपल इसका हो गया मिंट हो गया, ठीक है, बेसिल हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे हर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे हर्ब्स जो होते हैं वो उनकी स्टेम कैसी होती है, तो नॉन वुडी होती है इनकी स्टेम, नॉन वुडी होती है, मतलब नॉन वुडी मीन्स वुडी स्टेम नहीं होती है इनकी, ठीक है। आप देखो, आपने तुलसी देखी है, मिंट देखी है, सबने धनिया देखा है, उसकी स्टेम होती है ना, उससे ब्रांच और लीव्स निकली रहती है, तो उसकी कितना होलो स्टेम रहता है ना, वुडी स्टेम नहीं रहता है, और वीक स्टेम होती है, ठीक है। फिर हमारा आता है इसके बाद क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स तो नाम से पता लग रहा है, विच कैन क्लाइंब, ठीक है। तो आपके ये वो प्लांट्स होते हैं जो क्लाइंब कर सकते हैं, मतलब उनके पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो क्लाइंब कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंब कैसे कर सकते हैं, दे कैन क्लाइंब, अपना जो भी वॉल है उनके आसपास उस पर अटैच हो जाते हैं, या फिर फेंसेस है, या जो भी उनको सपोर्ट के लिए चाहिए होता है आसपास, वो उसके ऊपर से क्लाइंब होके चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है, तो दे कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, तो दे क्लाइंब, ओके। सो अब ये जो क्लाइंब करते हैं ना, तो हमारे देखो जो क्लाइंबर्स होते हैं उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगी ना, आप कहोगे ये तो हमने भी देखा हुआ है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम टेंड्रिल्स, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, सपोज करो ये एक आपका
लाइक क्लाइंबर है, ठीक है, ये आपका क्लाइंबर है, ये लीव्स हो गई, ये वॉल के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आपने देखा ये ऐसे ऐसे से निकले रहते हैं धागे से, है ना। मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल। मनी प्लांट में आपने देखे ना इस तरह से धागे निकले रहते हैं, या ग्रेप वाइन जो ट्री होता है हमारा, उसमें ऐसे थ्रेड्स निकले रहते हैं। तो ये जो निकले हुए ना कर्ली कर्ली थ्रेड्स, इनको हम टेंड्रल्स बोलते हैं। एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे की तरह पतला होता है वो, ठीक है। तो ये जो थ्रेड होते हैं हमारे, जिसको हम टेंड्रल्स बोलते हैं, इनका काम क्या होता है एक्चुअली क्लाइंबर्स में? तो ये क्लाइंबर्स को हेल्प करते हैं टू ग्रैब ऑन सरफेस एंड क्लाइंब अपवर्ड्स, ठीक है। सरफेस से चिपक के रहने के लिए और बढ़ते रहने के लिए ये इनका काम होता है। और ये जो आपके टेंड्रल्स होते हैं वो किधर निकले रहते हैं? वो आपके या तो ब्रांचेस पे निकले रहते हैं या फिर लीव्स में से निकल रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्लाइंबर्स में होते हैं, ये इसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया ग्रेप वाइन, ठीक है, अपना मनी प्लांट, ओके। और लौकी तो सबको ही पसंद है ना, लौकी, बॉटल गॉड बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में। सो ये आपका बॉटल गॉड हो गया। लौकी, लौकी भी जो होती है उसकी भी बेल होती है। अच्छा, क्लाइंबर्स को मैं हिंदी में बता दूं, बेल कहते हैं, है ना। बेल जो ऐसे ऐसे करके जा रही होती है उसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्रीपर्स, ठीक है। फिफ्थ है हमारा क्रीपर्स। तो क्रीपर्स क्या होता है? क्रीप मतलब क्या होता है? अगर हिंदी वर्ड हम इसका जाने तो क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? क्रीप मतलब होता है रैंगना, है ना। ऐसे ऐसे क्रीप करते हैं ना, रैंगते रहते हैं। तो जो हमारे क्रीपर्स होते हैं वो प्लांट होते हैं जो बस ग्राउंड पे ही रैंगते रहते हैं, ग्राउंड पे ही क्रीप करते रहते हैं, मतलब ग्राउंड पे ही बढ़ते रहते हैं, ठीक है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। और उनको ज्यादा एरिया चाहिए होता है फैलने के लिए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पंपकिन, या आप कह दो वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन एंड पंपकिन। तो जो देखो पंपकिन और वाटरमेलन वेट में बहुत हैवी होते हैं, इसलिए वो ग्राउंड पे ही रखे रहते हैं, वहीं पे ही उगते रहते हैं, वहीं पे ही उनका अलोंग द ग्राउंड बढ़ते रहते हैं। तो जो हमारा क्रीपर्स होता है उसकी स्टेम सबसे ज्यादा वीक होती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारा 6 आता है ग्रास, ठीक है। ग्रास तो सभी ने देखी है, सब लॉन में देखते हैं, पार्क में देखते हैं, है ना, हर जगह। और आपके कुछ प्लांट्स होते हैं उसमें भी साथ में ग्रास ऐसे ही ग्रो करने लगती है कभी कभी, है ना। तो ग्रास होता क्या है हमारा? तो ग्रास जो है वो भी आपका एक प्लांट ही है, ठीक है। जैसे आपने देखा ना, ये लॉन्ग लॉन्ग होती है, लंबी लंबी होती है, नैरो नैरो पॉइंटी पॉइंटी होती है ना, अलोंग द ग्राउंड, ठीक है ना, लॉन्ग एंड नैरो। और इनका स्टेम जो होती है ना वो होलो होती है। अब स्टेम होलो का क्या मतलब है? स्टेम होलो का मतलब है कि स्टेम उनकी खोखली होती है, ठीक है। यू कैन जस्ट पुल इट आउट, ओके। तो स्टेम ऐसे नहीं होती है। तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा वीट है, राइस है, मेज है। ये सब क्या है हमारी? ये सब हमारी ग्रास फैमिली में आते हैं, आपकी राइस, वीट, मेज, ठीक है। ये भी आप देखोगे लॉन्ग, पॉइंटी और नैरो स्टेम्स रहती है इनकी भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैटेगरीज, विच इज ग्रोथ पीरियड एंड द सेकंड इज साइज एंड शेप्स। इसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक ड्रॉ करती हूँ इसको समझाने के लिए। लेट्स से इट्स अ सरफेस ऑफ योर ग्राउंड, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका मिट्टी है, विच इज अ सॉइल, राइट। एक ये आपका स्टेम है, इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं। ये आपके एक स्टेम है, ठीक है ना। स्टेम है तो नीचे जो ग्राउंड के अंदर क्या होती है? ग्राउंड के नीचे आपकी ये रूट्स होती है, प्लांट की रूट्स, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेम, ओके। अब स्टेम से क्या निकलती है? स्टेम से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये हमारी क्या हो गई?
ये हमारी ब्रांचेस हो गई, ठीक है। ब्रांचेस पे क्या निकलते हैं, ब्रांचेस पे हमारी लीव्स निकलती हैं, ठीक है। तो ये हमारा लीफ हो गया, ये हमारा लीफ हो गया, ठीक है। लीफ में कहीं कहीं जगह जगह छोटे छोटे बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ये आपके छोटे छोटे बर्ड हो गए, बर्ड्स बोलते हैं उसको। ये भी ब्रांच हो गया, लीफ हो गया, यहाँ पे आपका फ्लावर हो गया, ठीक है। तो ये आपका फ्लावर हो गया, ठीक है। अब एक पार्ट बचा विच इज टमाटर बना देते हैं, टमाटर का पेड़ बना दिया, ठीक है। टमाटर का छोटा सा पौधा, ठीक है, ये बना दिया। तो ये क्या हो गया, मेरा फ्रूट है ये। अच्छा, ये बहस नहीं करना कि टमाटर तो वेजिटेबल होता है, बिकॉज टमाटो इज कंसिडर्ड एज अ फ्रूट, फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो इसे मैंने बना दिया। खैर कुछ भी हो, फ्रूट हो या अपना वो वेजिटेबल, जैसे भी पार्ट ऑफ द प्लांट है। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि ये क्या है, पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की, कि रूट क्या है। तो रूट का जो रोल है ना, वो क्या है। पहली बात तो ये आपके अंडर द ग्राउंड ग्रो करता है। कभी भी जमीन से ऊपर आपकी रूट ग्रो नहीं करेगी। जो आपका सॉइल का सरफेस है उसके ऊपर रूट नहीं होती, रूट हमेशा उसके अंदर होती है। और उसका क्या फंक्शन होता है, वो आपके जो प्लांट होता है ना उसको फिक्स्ड करके रखता है, उसको मिट्टी में पकड़ के रखता है, फिक्स्ड रखता है। अगर आपके रूट्स हिल जाएंगी, जड़ हिल जाएंगी, तो आपका पौधा भी ढीला ढाला सा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको टाइटली फिक्स करके रखता है। एक ये फंक्शन होता है रूट का। और दूसरा फ्रूट का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा प्लांट होता है वो हमारे रूट से क्या लेता है, पानी एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से करता है, थ्रू सॉइल, ठीक है। जो हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो रूट्स में जाता है। और रूट्स किसको भेजता है, ऊपर प्लांट को भेजता है, ठीक है। तो वो उससे सॉइल से पानी लेता है और ऊपर प्लांट को भेजता है, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और ऊपर प्लांट्स के पार्ट्स को देता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे, न्यूट्रिएंट्स हमारे कुछ नहीं होते, वो जस्ट एक सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग बींग्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो ये हमारे रूट्स हो गए। तो बेसिकली रूट्स का क्या काम होता है एक प्लांट में, रूट्स का बस यही काम होता है कि वो एक तो अपने पौधे को, अपने प्लांट को फिक्स करके रखता है, सॉइल के अंदर टाइटली करके रखता है, और अपने प्लांट को क्या करता है, रूट्स के थ्रू सॉइल से लेके पानी और न्यूट्रिएंट्स प्लांट को पहुंचाता है, ठीक है। ये रूट्स का काम होता है। और हमारे ना 2 टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, 2 तरीके के रूट्स होते हैं। पहला तो हमारा होता है टैप रूट, ठीक है। टैप रूट क्या होता है, मानो कि ये सॉइल है आपकी, ठीक है। ये एक रूट है, ठीक है। इससे क्या निकल रहे हैं, इसी मेन रूट से सेवरल रूट्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे, ओके, लाइक हेयर। इसको हम हेयर रूट्स बोलते हैं, इसको हम हेयर रूट्स बोलते हैं। तो आपका जो टैप रूट होता है ना, टैप रूट क्या होता है, टैप रूट में केवल एक मेन सेंट्रल रूट होता है, ठीक है। एक सिंगल सेंट्रल रूट होता है, उसी से हमारी बाकी की हेयर रूट्स निकल रही होती है, थिन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये होता है हमारा टैप रूट, ठीक। दूसरा, जैसे टैप रूट का मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको, तो बीट रूट हो गया हमारा, कैरेट हो गया, ठीक है। ये आपके टैप रूट्स एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप अगर कभी आपने देखा हो सॉइल में कैरेट को लगा हुआ, और जब भी हम कैरेट को बाहर निकालते हैं ना, तो उसकी जो नीचे का पॉइंट होता है वो भी बाहर आता है, जड़ जो होती है, हम कैरेट को बाहर निकालते हैं। तो उस कैरेट में अगर सपोज करो ये हमारी कैरेट है ऐसे करके, तो जब कैरेट को मिट्टी से बाहर निकालते हैं ना, तो कैरेट में यहाँ पे छोटे छोटे बाल से होते हैं, हेयर पतले पतले से, उसकी जस्ट पॉइंट पे, पिन पॉइंट पे। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमारा टैप रूट होता है, ठीक है ना। जो आपकी एक सिंगल सेंट्रल रूट अपनी मिट्टी में होती है ना, उससे ही निकल रहे होते हैं वो हेयर, गाजर के अंदर बिल्कुल नीचे पॉइंट पे, ठीक है। एक होता है हमारा फिब्रस रूट,
फिब्रस रूट क्या होता है? फिब्रस रूट आपका सपोज करो ये सॉइल है, ठीक है, और ये एक बुश, एक गुच्छा सा होता है, ठीक है, ये ऐसा गुच्छा सा होता है रूट्स का, बहुत सारा अलग अलग। जैसे ये तो एक सेंट्रल होता है जिसमें एक गुच्छा होता है और गुच्छे में से भी निकल रहे होते हैं अलग 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 अलग, ठीक है। ये हमारा फिब्रस रूट होता है। फिब्रस रूट का एग्जाम्पल हमारा ग्रास है, ठीक है। ग्रास को सुखाड़ोगे ना तो क्या होता है, बहुत सारे रूट्स दिखते हैं, और ये जो हमारा फिब्रस रूट होता है वो हमेशा स्टेम से ग्रो करता है, ठीक है। और ग्रास कैसी होती है हमारी, होलो स्टेम होती है, ठीक है ना, तो उससे निकल रहे होते हैं ये गुच्छे की तरह। बुशियर होता है ना, जैसे गुच्छा उठा लो इस तरीके से, वैसे एक बुशियर होता है आपका, पूरा पैक होता है, ये एक आपका सिंगल रूट होता है, उसी से आपका निकल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका डिफरेंस हो गया रूट्स में। रूट का आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, सॉरी टाइप्स हो गए। तो जो हमारा टैप रूट होता है वो क्या होता है, वो हमारा बीट रूट होता है, कैरेट होता है और रेडिश होता है, ठीक है ना। और हमारा जो फिब्रस रूट होता है वो लाइक हमारा ग्रास हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया। तो ये हमारा रूट का फंक्शन हुआ, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं स्टेम। स्टेम क्या होती है? तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो लंबी सी जाली है वो क्या है, वो स्टेम है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं, ह्यूमन बींग्स की बात करूं, तो जो मेरा यहाँ पे फंक्शन है ना वो मेरा बैकबोन का फंक्शन है, ठीक है। हमको सीधा खड़ा रखता कौन है, हमारी बैकबोन, ठीक है ना। अगर हमारी बैकबोन सही है, स्ट्रेट है, तो हम अपराइट खड़े रहते हैं, राइट। इसी तरह हमारा जो स्टेम है प्लांट का, अगर उसका क्या काम होता है, इट होल्ड्स अ प्लांट स्टैंड अपराइट, राइट, उसको सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। अगर मेरा प्लांट का स्टैंड बीच में से टूट जाए, आपने देखा होगा कहीं बार बीच में से स्टैंड टूट जाता है तो ऊपर का पोर्शन लटक जाता है नीचे, है ना। तो उसके लटकने की वजह से जो भी उसको रूट्स न्यूट्रिशन या वाटर प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो उस लेवल से उसको नहीं जा पाता है, क्योंकि वहाँ पे वो क्रैक हो गया, टूट गया। तो जो बाकी का ऊपर का पोर्शन जो टूटा होता है वो धीरे धीरे मरने लग जाता है। उनको उसको फाइनली कट करना पड़ता है अपने प्लांट को बचा के रखने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा स्टेम है वो क्या करता है हमारा, वो हमारा प्लांट को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है, एक पॉइंट। दूसरा, वो हमारी ये देखो जो हमारी स्टेम है ना उससे सब कुछ जुड़ा है, ब्रांचेस जुड़ी हैं, ब्रांचेस में लीव्स जुड़े हैं, फिर वहीं से फ्रूट आ रहे हैं, फिर फ्लावर्स आ रहे हैं, बर्ड्स निकल रहे हैं, है ना, सब कुछ स्टेम से निकल रहा है ना। तो हमारे जो बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है ना अबव द ग्राउंड अदर देन स्टेम, तो वो सबको पानी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, टेकिंग फ्रॉम द रूट्स प्रोवाइडिंग टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टेम, ठीक है। नीचे से तो वो पानी ले रहा है लेकिन वो सबको क्या कर रहा है, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो ये हमारा स्टेम का फंक्शन होता है। अब हम आते हैं तीसरा, हमारा हो गया रूट, हो गया स्टेम, हो गया। अब हम लीव्स लेते हैं। लीव क्या होता है, लीव्स, लीव्स का क्या पार्ट है लीव्स प्लांट में, उसका क्या रोल है। तो लीव्स जो है ना हमारी, उसको ना फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लीव्स होती है हमारी, लीव्स ही होती है जो प्लांट के लिए फूड बनाती है, ठीक है। लीव्स मेक्स फूड फॉर द प्लांट, राइट। कैसे, क्या प्रोसेस होता है, वो जो लीव्स फूड बनाती है, जो हम देख रहे हैं कि फ्रूट निकल रहा है, वेजिटेबल्स निकल रही है, तो लीव्स होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो फूड बनाती है, ठीक है। कैसे बनाती है, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, जो हमारी लीव्स जो होती हैं दे एब्जॉर्ब सनलाइट, और वो एयर लेती हैं थ्रू दी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं फ्रॉम एयर, ठीक है, और हमारा पानी लेती है कहाँ से, सॉइल से। तो फूड बनाने के लिए लीव्स को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला सनलाइट चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और तीसरा पानी चाहिए उसको फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो हमारा फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो आप बोलते हो ना कि जैसे जनरली लैंग्वेज में सब बोल देते हैं कि हाँ वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स एंड हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं, ये तो हम हर जगह सुनते आते हैं ना जनरल लैंग्वेज में। तो जो प्लांट्स हमको ऑक्सीजन दे रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा फोटोसिंथेसिस है।
अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर नहीं होगा तो प्लांट्स वुडंट बी एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा अभी आपने देखा होगा लीफ में, जैसे बहुत सारे बच्चे भी करते हैं, लीफ तोड़ते हैं उसको ऐसे से मसलते हैं, मसलने के बाद क्या करते हैं, कुछ देखते हैं ना ग्रीन ग्रीन पानी सा निकल रहा होता है, बोलते हैं हरा हरा पानी छूट रहा है, कुछ जेली जेली सा है ग्रीन ग्रीन। तो वो जो ग्रीन ग्रीन मसलते हैं हम फिंगर पे अपने ऐसे हाथों में खेलने के चक्कर में लीफ को, तो वो क्या होता है, वो ग्रीन पिगमेंट होता है। वो ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, वो हमारा ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो होता है हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, वो उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है लीफ में, तो क्लोरोफिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैसे, क्लोरोफिल जो होता है आपका वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। अगर लीफ में क्लोरोफिल है तो ही इट कैन बी एबल टू एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब द सनलाइट, कैप्चर द सनलाइट, राइट। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल हमारा रोल उसका है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, अपना ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं प्लांट को, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में एनिमल्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, हम भी, तो सब जो भी हम अपनी गैसेस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, सो दे टेक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, राइट। ये अच्छा एक ना बहुत ही जनरल ये क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस के ऊपर कि बोला जाता है कि अगर हम किसी डार्क रूम में जिसमें अंधेरा होया हुआ है वहाँ पे अगर हम एक प्लांट को रख दे, ठीक है, तो वो प्लांट मर क्यों जाता है ना, तो क्या क्यों हो जाता है ऐसा कि वो मर जाता है, या वो कुछ उसमें हो नहीं रहा होता है, कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, ऐसा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे डार्कर होने की वजह से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है हमारा वो अकर नहीं हो पाता, वो हो नहीं पाता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही होती है। ठीक है, भले आप वहाँ पे आप डार्कर रूम में पानी डालते रहो, बट वहाँ पे उसको सनलाइट नहीं मिल रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक वार्म एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी वजह से, और ऐसे बोलते भी है ना बड़े लोग कि रात में शाम हो गई, अंधेरा हो गया, प्लांट्स के पास मत जाओ, प्लांट्स को मत छुओ, बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंधेरे होने पे जब सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज बहुत कम कर रहा है, ज़्यादा नहीं रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन कम रिलीज कर रहा है। इसी वजह से रात को या अंधेरा होने के बाद प्लांट्स के आसपास नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, दिस इज द रीज़न। तो ये हमारा क्लोरोफिल हो गया, ये मेरा फोटोसिंथेसिस हो गया जो हमारा लीफ में आता है। ठीक है, क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट, सनलाइट, जो एनर्जी मिलती है प्लांट को फ्रॉम द लाइट। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है वो आपको इन डिटेलिंग एक अलग से टॉपिक लेके बताया जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा आता है वो है हमारा ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस, अब ये ब्रांचेस क्या हैं, अब आप देखो मैंने डायग्राम में क्या बनाया है कि जो मेरे ब्रांचेस है वो कहाँ से निकल रही हैं, वो हमारी स्टैंड से निकल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ब्रांचेस होती है वो कहाँ से ग्रो करती हैं, वो हमारी स्टैंड से ग्रो करती हैं। ठीक है, ब्रांचेस का फंक्शन क्या होता है, ब्रांचेस जो होती है हमारी प्लांट को स्प्रेड आउट होने में हेल्प करती हैं। जो हमारा प्लांट ग्रो होता है, फैलता है, वो किसकी वजह से फैलता है, वो ब्रांचेस ही होती है ना। एक स्टेम तो सिंगल स्टेम होती है, उसके ऊपर जो भी निकल रहा है, जो भी प्लांट बढ़ रहा है, फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी ब्रांचेस है। ठीक है, और हमारी जो लीव्स होती हैं वो भी सिर्फ ब्रांचेस के ऊपर ही ग्रो करती है, डायरेक्ट स्टेम में नहीं, अपना ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, तो ब्रांचेस जो है हमारी हेल्प करती है प्लांट को टू रीच द सनलाइट। हाउ, क्योंकि वो बढ़ेगा ना, स्प्रेड आउट होगा ना, प्लांट बढ़ेगा, ब्रांचेस निकलेंगी, उससे निकलेंगी, ये मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, फैलेगा, लंबा होएगा,
तो सनलाइट को रीच करने में भी इट हेल्प्स द प्लांट, ठीक है। तो ये हमारा ब्रांचेस का रोल होता है। फिर हमारा आता है बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या है, बर्ड्स तो सबने देखे हैं, जैसे हम उसको हिंदी में कली बोलते हैं। तो बर्ड्स हमारी फ्लावर्स भी हो सकती हैं, छोटी बर्ड्स जो मतलब फोल्डेड अप आप बोल सकते हो, ऐसे फोल्ड रहता है ना, वैसे बंद रहता है, तो फोल्डेड अप हम उसको बोल सकते हैं। तो फोल्डेड अप फ्लावर या फोल्डेड हमारी लीव्स जो होती है वो हमारी बर्ड्स होती हैं, ठीक है। और वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर द न्यू ग्रोथ। अब जैसे मेरा बर्ड आया फ्लावर का, तो उससे क्या आएगा, एक नया फ्लावर आएगा, है ना। बर्ड है एक लीफ की, तो उससे क्या आएगा, एक नया लीफ आएगा। तो न्यू फ्लावर या न्यू लीफ को उगने के लिए बर्ड क्या करती है, ये बर्ड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर द न्यू ग्रोथ, ठीक है। फिर होता है हमारा 6th फ्लावर। फ्लावर तो सबको बहुत सुंदर लगते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, कलरफुल, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है ना। तो फ्लावर्स क्या होते हैं हमारे, फ्लावर्स का क्या रोल होता है। अब फ्लावर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे उसमें। क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं, आप ये देखो हमने देखा हुआ है ना, ऐसे होता है, कोई सा भी शेप ले लो फ्लावर का, है ना, कुछ भी हो, ये बीच में एक सर्कल जो होता है ना छोटा सा, ये कुछ भी लो, ये तो होता है हमारा फ्लावर, ये जो है बीच में, ये जो बीच में रहता है। तो फ्लावर्स हमारे बर्ड्स को, बीज को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, इनका जो पोलन होता है ना यहाँ पे, उसको लेने के लिए, ठीक है। उससे जो जूसेस निकलते हैं, इस पोलन से जो जूसेस निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेक्टर, ठीक है। उसको इंसेक्ट पीता है, पोलन को लेता है एक फ्लावर से और दूसरे फ्लावर पे उसको छोड़ देता है। तो ट्रांसफरिंग, यू कैन से ट्रांसफरिंग अ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एक से फ्लावर से लेके दूसरे फ्लावर पे छोड़ देना, ठीक है। उससे क्या होता है हमारा, ये जो पॉलिनेशन होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा, जब एक जगह से पोलन उठाएगा दूसरी जगह छोड़ेगा, तो वहां पे भी उस पोलन की वजह से एक न्यू ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स में, ठीक है। और फिर हमारा आता है 7th फ्रूट, राइट। 7 पार्ट्स हो गए, रूट, स्टेम, बर्ड्स, फ्रूट, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, ठीक है। अब फ्रूट्स क्या है, जब हमारा पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब आफ्टर द फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड, राइट, जब पॉलिनेशन हमारा हो जाता है तो ऑफनली क्या देखते हो, जो फ्लावर होता है ना वही चेंज होता है फ्रूट में, राइट। फ्लावर ही बोलते हैं ना, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं फूलो फलो, है ना। तो जो वो फूलो फलो है, इसका मतलब क्या है कि पहले फूल आता है फिर उसी से फल आता है, ठीक है ना। तो फूल से ही फल निकलता है। तो जब आपका पॉलिनेशन हो जाता है और फ्लावर से ही फूल निकलता है, तो फ्रूट्स निकलते हैं, तो आपने देखो कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उस फ्रूट को खाते भी हैं। कभी कभार आपने देखे ना, बहुत सारे फ्रूट्स पड़े रहते हैं नीचे जो चखे हुए रहते हैं। तो ये जो एनिमल्स और बर्ड्स करते हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो नेचर ने बनाया है, ठीक है। किसके काम आता है वो, उसको हम बोलते हैं सीड डिस्पर्जन। सीड डिस्पर्जन मतलब अगर किसी जानवर ने फ्रूट खाया, खाने के बाद जो उसके अंदर का सीड था उसको कहीं ना कहीं फेंक दिया, स्प्रेड आउट कर दिया। सीड डिस्पर्जन का मतलब यही है कि जगह जगह सीड फेंक देना, ठीक है। कहीं से खाया, कहीं फेंक दिया, कहीं से लिया, कहीं फेंक दिया। तो फिर क्या होता है, जहाँ पे वो सीड गिरता है वो धीरे धीरे सॉइल में जाता है, मिक्सअप होता है और वहां से ही एक न्यू प्लांट ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीड डिस्पर्जन, ठीक है। और हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो आपके सीड को प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं, क्योंकि सीड ही है एक हमारा जिससे न्यू प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। तो ये हमारे फ्रूट्स का रोल होता है प्लांट्स में। तो ये हमारा पार्ट ऑफ प्लांट्स हो गया। और पार्ट ऑफ प्लांट्स में हर पार्ट का एक बहुत अहम रोल है, ठीक है। कोई भी पार्ट जो है वो बस एम ही नहीं है, एवरी पार्ट हैज अ वेरी वाइटल रोल। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक,
which is seed germination. Seed germination. ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. लेट्स से ये एक आपका पॉट है, ठीक है, इसमें सॉइल है, ठीक है, आपने एक यहाँ पे सीड इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा ऐसे रफली बना देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने यहाँ पे सॉइल में सीड डाल दिया, ठीक है. अब जब मैंने ये सीड इसमें डाला तो सीड डालने के लिए सबसे पहले एक सीड को, ठीक है, जब आप सीड को बोते हो, सो करते हो सॉइल के अंदर, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट कंडीशंस. अब वो राइट कंडीशंस क्या है? राइट कंडीशंस उसके लिए ये है कि एक तो उसको प्रॉपर पानी मिले, प्रॉपर पानी मिलना चाहिए, उसको सनलाइट मिलनी चाहिए, उसको प्रॉपर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस मिलनी चाहिए, ठीक है ना. तो ये हमारी सीड को जर्मिनेट होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो बिल्कुल उसको प्रॉपरली मिलनी चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, पहले क्या हुआ, मैंने सीड को डाला तो धीरे 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 छोटी 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 अंदर रूट्स निकलना शुरू होती है ना. फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये तो रूट्स मैंने ऐसे दिखा दिए आपको, ऐसे दिखती नहीं है वैसे वो. तो इसके बाद क्या होता है? छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है, ठीक है ना. जो ये सीड से, जब सीड से बेबी प्लांट आया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सीड शूट अप. मतलब हिंदी में मैं बोलूँ तो बीज फूटना, ठीक है, इसको बोलते हैं सीड शूट अप. बेबी प्लांट आता है, ठीक है. बेबी प्लांट के बाद फिर ये आपका प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है ना. ब्रांचेस आती हैं इसमें, ठीक है. उसके बाद आपका ये प्लांट और बड़ा होता है और ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस पे लीव्स आती हैं, फिर फ्लावर आता है, ठीक है. फ्लावर के बाद हमारा क्या आता है? ये रूट्स हो गई आपकी, ये आपका प्लांट बड़ा हो गया, और ये हमारा, इसमें जो भी रूट्स थी, हमारी ब्रांचेस थी, फ्लावर्स थे, लीव्स थे, मैं थोड़ा रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है. तो ये हमारा फ्लावर हो गया, इसमें हमारा फ्रूट आ गया, ठीक है, ये हमारे फ्रूट्स आ गए. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, फ्रॉम सीड शूट अप होने से टिल हमारा प्लांट बढ़ने तक, सारे पार्ट्स उसको आ जाते हैं. जब हमारा ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस हमारा कौन सा होता है? ये प्रोसेस हमारा जर्मिनेशन होता है, ठीक है. ये होल प्रोसेस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन, ठीक है. मतलब सीड के फूटने से एक बड़ा प्लांट बनने तक, ठीक है, वो हमारा सीड जर्मिनेशन कहलाता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थिंग, इसको राइट कंडीशंस मिलनी चाहिए, जो उसको एनवायरनमेंट चाहिए वो मिलना चाहिए, ठीक है. ये बहुत ज़रूरी है. अब कुछ प्लांट्स होते हैं ना, उनको कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ठंडे एनवायरनमेंट में होते हैं, उनको कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको गर्मी चाहिए होती है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बारिश में बहुत अच्छे निकलते हैं. तो उस तरीके की कंडीशंस उनको चाहिए होती है, जो भी उनको सुटेबल उनके लिए रहती है, उनके ग्रो करने के लिए, ठीक है. तो आज के क्लास में हमने प्लांट्स अराउंड अस में अपना प्लांट्स के बारे में जाना, उनके यूजेस हमने जाने, ठीक है. और उसके बाद हमने जाना इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं. वो हमको दो कैटेगरीज में करते हैं, दैट बेस्ड ऑन दी ग्रोथ पीरियड एंड बेस्ड ऑन द साइजेस एंड शेप्स, ठीक है. फिर हमने उसके बाद हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जाने, ठीक है. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं हमारे? अपना रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, बर्ड, फ्लावर्स, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्रूट, ठीक है. फोटोसिंथेसिस जाना, क्लोरोफिल क्यों इम्पॉर्टेंट है वो जाना, लीव्स हमारे जो खाना बनाती हैं, जो फूड बनाती है प्लांट के लिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए होती है, ठीक है. और रात में डार्क होने पे प्लांट जो होता है उसके पास क्यों नहीं जाना चाहिए, या एक डार्कर रूम में अगर हम किसी प्लांट को रख दें तो फोटोसिंथेसिस क्यों अगर नहीं करता है, ठीक है. वो सब हमने जाना और हमने देखा कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है. सो आई एम एंडिंग माई क्लास हियर ओनली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. स्टे ट्यून्ड.